चलिए, आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ में एक्सरसाइज 8.3 के बारे में पढ़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सभी छात्र जितना आपको पढ़ाया जाता है उसको आप सही ढंग से इसका रिवीजन भी करते हैं और कॉपी पेन लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हैं। देखिए, आज हम एक्सरसाइज 8.3 के बारे में पढ़ाएंगे, तो आप ध्यान दीजिए कि कॉपी पेन बिना लिए इसकी कहानी सुनने से आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इस नाते हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कॉपी पेन के साथ ही बैठेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन को हम पिछली क्लास में पढ़ाए थे और उससे पहले एक एक्सरसाइज है आपका 8.3, 8.4 ये छूट गया था, इसको आप ध्यान दीजिए और आज हम कंप्लीट करने की उम्मीद में है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप थोड़ा ज़्यादा समय दे करके और पढ़ाई कायदे से करेंगे। देखिए, इसको हिंदी में देखिए क्योंकि यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए कंपलसरी है। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 8.3 में पहला क्वेश्चन है कि निम्न के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपसे है कि निम्न के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, यह है आपका क्वेश्चन। अब मान ज्ञात करना है, इसका मतलब क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको कि साइन 12 डिग्री 18 डिग्री और अपान 18 डिग्री और अपान कॉस 72 डिग्री। और पहला क्वेश्चन है, इसमें इसी का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसमें लगभग इनका जो रिजल्ट होता है, आंसर होता है, वो 1 के करीब ही आता है। कैसे, देखिए, न्यूमरेटर पे 18 डिग्री दिया गया है। न्यूमरेटर को हिंदी में अंश बोलते हैं और डिनोमिनेटर को इंग्लिश में हिंदी में हर बोलते हैं, इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो फर्स्ट टाइम आप क्या लिखा है कि साइन 18 डिग्री और अपान कॉस 72 डिग्री। हाउ टू सॉल्व, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान रहे, आपको जितनी ये डिग्रियां दी गई हैं ये 90 से बिलो है, यानी 90 अंश से सब नीचे दी गई हैं। इसका मतलब जब हम लोग इसको चेंज करेंगे तो ये 90 माइनस थीटा में ही कन्वर्ट होगा। देखिए कैसे, ये पहला क्वेश्चन है, इसी टाइप आप अगला वाला सॉल्व करेंगे। दूसरा जो लिखा है tan 26 अपान cot 64, पहले इसको देखिए। आपके यहाँ लिखा है कि साइन 18 डिग्री। अब बात ये करते हैं, चाहे तो आप डिनोमिनेटर को सॉल्व करें और या न्यूमरेटर को चेंज कर लें। कैसे, देखिए, साइन यहाँ से अगर 90 डिग्री में से आप 72 डिग्री को हटा देंगे, माने घटा देंगे, तो आपका 18 डिग्री आएगा, यानी 18 डिग्री के स्थान पर 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं। और अपान में कितना लिखा है, cos 72 डिग्री। ध्यान दीजिए, ये है आपका cos 72 डिग्री और हमने आपको बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा को हम लोग लिखते हैं cos थीटा। तो अब आप ध्यान दीजिए कि ये फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा। इसके बाद ये किसके इक्वल होगा, तो आप कहेंगे cos थीटा के। 90 में से 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, cos थीटा, अर्थात यहाँ cos थीटा के प्लेस पर कितना है, 72। थीटा के स्थान पर 72 डिग्री और अपान कितना हो गया, 72 डिग्री। इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिया गया है tan 26 डिग्री, tan 26 डिग्री और अपान cot 64 डिग्री, cot 64 डिग्री। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए, ये तो आपका रहा फार्मूला। इसको भी हम लोग जानते हैं कि अगर 90 डिग्री में से 64 को निकालेंगे तो 26 आएगा। अब देखिए, यहाँ क्या किए, tan 90 डिग्री और माइनस 64 डिग्री ये हो गया।
अपान यहाँ नीचे लिखा है cot 64 डिग्री। ध्यान दिया जाए कि 90 डिग्री में से 64 डिग्री को जब हम लोग निकालेंगे तो 26 डिग्री के बराबर आएगा। अब इसको निकाले क्यों? क्योंकि ये हमारा एक फार्मूला बन जाएगा। और कौन सा फार्मूला होगा? जिसको कहेंगे tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू भी cot थीटा के इक्वल होता है। अब 90 में से अगर 64 को घटाएंगे तो ध्यान दिया जाए ये हो जाएगा आपका tan 90 माइनस थीटा अर्थात cot थीटा, और cot थीटा का मतलब cot थीटा के प्लेस पर कितना है 64 डिग्री, और अपान कितना हो गया cot 64 डिग्री। इससे इसको कैंसिल करेंगे, इसका भी आपको आंसर मिल गया कितना 1। इसी तरीके से अगले क्रम में आपके यहाँ दूसरा क्वेश्चन दिखाया गया है। कह रहा सो डेट, हिंदी में देखिए, दिखाइए कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू भी 1। देखिए इस चीज को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन इसी में देख लीजिए, अभी प्लेस है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा सो डेट, हिंदी में लिख दें, दिखाइए कि, दिखाइए कि, दिखाने का मतलब सिद्ध करना होता है या प्रूफ उसको बोल लेते हैं। फर्स्ट टाइम लिखा है आपके यहाँ क्वेश्चन tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री, और उसके बाद में tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री, और आगे लिखा है tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री, और इक्वल टू भी 1 लाना है। इतनी चीजें आपको दी गई हैं। उसके बाद इसको सॉल्व करके और क्या लाना है, आपके यहाँ 1 लाना है। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए चलिए जब इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं तो इसको हम लोग कैसे क्लियर करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा है tan 48 डिग्री, और उसके बाद में आपके यहाँ लिखा है tan 23 डिग्री, और यहाँ लिखा है tan 42 डिग्री, और यहाँ tan 67 डिग्री। ध्यान से समझने का प्रयास करिए। आप देखिए 90 में से इसमें किसी एक को ले लीजिए। जैसे अगर 90 में से हम लोग 48 को निकाल देंगे तो 42 आएगा। ध्यान दीजिए। अच्छा 90 में से ही क्यों निकालेंगे, इससे पता होना चाहिए 90 में से निकालने का एक अपना वजूद है। उसका मतलब ये है कि अगर ये जितनी डिग्री दी गई हैं ये 90 से अबव होती तो हम लोग 180 वाले कोऑर्डिनेट में चल के चेक करते, लेकिन 90 से बिलो है, इसका मतलब हम लोग 90 वाले को ही चेक करेंगे। अगर यहाँ tan 48 डिग्री है और tan 42 डिग्री है तो इसके बाद बचता आपका कितना है 23 डिग्री और 67 डिग्री। अगर 23 को 90 में से निकालेंगे तो 67 आएगा, ठीक। और अगर tan 90 डिग्री में से 48 को निकालेंगे तो 42 आएगा। एक लाइन और, इसका मतलब कि अगर हम लोग चाहें तो tan 48 को किसके बगल ला के लिख दें, tan 42 डिग्री, और tan 23 डिग्री को, अब आप लोग ये सब नहीं बनाएंगे तो हमने समझने के लिए आपको बता दिया था। ये देखिए यहाँ आप लिखेंगे कितना tan 23 डिग्री और इंटू tan 67 डिग्री। इसको हम लोग चेंज करते हैं। देखिए ध्यान से, अगर tan 48 डिग्री को यहाँ देखना आप चाहते हैं तो बगल वाले को भी चेंज कर लीजिए, क्योंकि घटाने के बाद दोनों के बीच का रिलेशन सिमिलर होना चाहिए। जैसे आप देखिए tan 90 डिग्री में से अगर 42 डिग्री को नहीं 48 डिग्री को निकालेंगे, बगल वाला हमेशा घटाइए। 48 डिग्री को अगर घटाएंगे तो ये 42 के बराबर है, ये इसके बराबर आ गया। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये लिखा है tan 90 डिग्री, पहले इसको लिख दें, 23 लिखा है, यहाँ से लिख दें tan 90 डिग्री और माइनस कितना 67 डिग्री। अगर tan 90 में से 67 को निकाल देंगे तो tan 23 आएगा। सॉरी ऐसा करिए, गड़बड़ हो रहा,
tan 90 डिग्री में से बगल 23 को अगर आप लोग निकाल देंगे तो ये 67 डिग्री आएगा। अब आप देखिए एक लाइन और, ये हो गया tan 48 डिग्री इंटू, इसको हम लोग tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं बगल में, tan 90 माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cot थीटा, ये हो गया cot थीटा, यानी tan 90 डिग्री माइनस थीटा इसको हम लोग क्या लिखेंगे cot थीटा, यानी हम लोग यहाँ कह सकते हैं cot ये हो गया कितना 48 डिग्री, और इंटू यहाँ लिखा है tan 23 डिग्री, और उसके बाद में यहाँ tan 90 में से अगर 23 को देखेंगे तो घटाना है नहीं, ये फार्मूला लगाना है, tan 90 माइनस थीटा माने cot थीटा, यहाँ लिख सकते हैं cot 23 डिग्री, क्या लिखेंगे यहाँ पर cot 23 डिग्री, ये हो गया cot 23 डिग्री। अब देखिए दोनों के बीच का थीटा सेम आ गया, थीटा सेम है, इसमें से किसी एक को चेंज करिए। देखिए कैसे, tan 48 डिग्री और इंटू cot 48 डिग्री को हम लोग 1/tan 48 डिग्री लिख सकते हैं, इंटू यहाँ देखिए tan 23 डिग्री लिखा है, इंटू इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/tan 23 डिग्री। अब देखिए tan 48 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी आपका क्या आ गया आंसर 1, जो आपको प्रूव करना था ये प्रूव हो गया। एक बार चीज़ों को आप फिर से देखिए, उसके बाद ध्यान से देखिए, कुछ चीज़ें दिखाई नहीं दे रही होंगी, आप देखिए इसे, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 7 इक्वल टू V1 है। हमने क्या किया, 48 में से 42 को घटा दिया तो हमको पता चलने लगा, सॉरी ऐसे देखिए 48 है और यहाँ कितना लिखा है 42, अगर इन्हीं दोनों को हम लोग जोड़ भी देंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, इसमें से इसको और इसको जोड़ देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। पहले तो आप ऐसे फार्मूले को सेट करने का सिस्टम जानिए कि दो चीज़ों को जोड़ने के बाद 90 आ जाए आपका, यानी 48 में अगर 42 को जोड़ दिए तो कितना मिला 90, इसका मतलब कि अगर इसको 90 में से घटाएंगे तो ये वाला आएगा 42, और 42 को घटाएंगे तो 48 आएगा। यहाँ क्या है 23 है, यहाँ 67 माने 67 डिग्री है। अब देखिए अगर 90 में से हम बगल वाले 48 को घटा दिए तो ये 42 डिग्री आ गया। यहाँ tan 23 डिग्री लिखा है, अगर हम यहाँ से 23 को निकाल दिए तो यहाँ 67 डिग्री आ गया। इसका फॉर्मूला हो गया tan 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cot 48 डिग्री, इंटू कितना हो गया tan 23 इंटू cot 23, tan 48 यहाँ लिखा है, cot 48 को हम लोग लिख सकते हैं 1/tan 48, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ tan 23 है 1/tan 23, इसको इससे काट दिया, आपकी वैल्यू 1 आ गई। इस तरीके से आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दूसरे का दूसरा है, cot 38 डिग्री, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 cos 38 डिग्री, उसके बाद में आपका है इंटू cos 52 इंटू cos 52 डिग्री और माइनस sin 38 डिग्री, sin 38 डिग्री और इंटू sin 52 डिग्री। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके लाना क्या है, जीरो लाना है। इसके लिए दो तरीके से कॉन्सेप्ट हैं, आप हम लोगों को पता है, देखिए तो इसको हम लोग कैसे जीरो के बराबर लाते हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो एक फॉर्मूला इसका और भी है, ऐसे देखिए यहाँ लिखा है cos A cos B माइनस sin A sin B, तो जनरली हम लोग ऐसे फॉर्मूले में भी इसको रख सकते हैं, ये sin A प्लस B का फॉर्मूला है। सॉरी cos A प्लस B का फॉर्मूला है, तो इसमें A प्लस B के प्लेस पर कितना है 38 हो गया आपका। देखिए 38 यहाँ से हो गया और उसके बाद में प्लस 52 हो गया,
यानी ए के जगह पे आपका 38, बी के जगह पे ये है, ए के जगह पर ये है और बी के जगह पर ये है। 38 में इसको जोड़ देंगे तो कॉस हो जाएगा 90 डिग्री, यानी 8 2 10, 5 3 8 और 1 9। कॉस 90 का मान ही 0 होता है, ध्यान रहे, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो हमारा क्वेश्चन यही प्रूव हो गया। लेकिन इसके बाद भी हम लोग जिस सिस्टम से सॉल्व कर रहे थे उससे भी आप देखिए क्वेश्चन लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। फर्क ये होता है कि हम उसको कितनी बार प्रैक्टिस करते हैं, और आप जितनी बार इसको लगाएंगे उतनी बार आपको आएगा। देखिए जैसे पहले लगाते थे, क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखा है cos 38 डिग्री, अगर 38 को बगल वाले में से देखा जाए, 90 में से 52 डिग्री को हम लोग निकाल देंगे तो यही आएगा 38। अब यहाँ cos के अगले वाले के प्लेस पर देखिए, अगर cos 52 लाना है तो 90 डिग्री में से 38 को निकाल दीजिए, एक साइड का आप लोग घटा लिए, फिर माइनस आपका अगला वाला ऐसे है 38 डिग्री और इंटू साइन 52 डिग्री। आप देखिए थोड़ा बड़ा बड़ा लिखें, cos 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे साइन 52 डिग्री, क्या लिखेंगे, साइन 52 डिग्री। और उसके बाद में cos 90 माइनस 38 लिखा है, इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 38 डिग्री, माइनस साइन 38 डिग्री और साइन कितना हो गया आपका ये 52 डिग्री। इसके बाद हम लोग देखिए ये इधर वाला प्लस में है और इधर वाला सब माइनस में है, इसका मतलब ये इससे क्या होगा, कैंसिल हो गया और ये क्या आ गया 0। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ, ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव ही करना था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और आप इसको नोट भी करा करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपके यहाँ, ये कह रहा है कि यदि tan 2a इज इक्वल टू बी cot a माइनस 80 डिग्री, इफ tan 2a, ध्यान दीजिए इफ माने यदि होता है भाई, इफ tan 2a इज इक्वल टू बी cot a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री, जहां माने where 2a इज कह रहा है एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। जहां a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए। आपसे सवाल है, क्वेश्चन है कि इफ tan a इज इक्वल टू बी, tan 2a इज इक्वल टू बी cot a माइनस 18 डिग्री, जहां ये न्यून कोण है, तो आपको बताना है कि a का मान क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इस चीज को भी हम लोग कि tan 2a की वैल्यू क्या होगी। देखिए होता क्या है कि tan 2a इज इक्वल टू बी आपको मिला है cot a माइनस 18 डिग्री। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद देखिए tan 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी tan 2a को हम लोग लिखना चाहें तो cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, यानी cot 90 माइनस थीटा को हम लोग tan थीटा लिखते हैं। देखिए क्या लिखते हैं, tan 90 माइनस थीटा को नहीं है, ऐसे लिखिए cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू भी कितना है, tan थीटा। तो यहाँ tan थीटा लिखा है और इसके जगह पर हम लोग cot माइनस थीटा लिखे। अब थीटा के जगह पे 2a था, इस नाते cot 90 माइनस 2a हम लोग ने लिख दिया, इक्वल टू भी किसके है, cot a माइनस 18 डिग्री। ध्यान दिया जाए कि यहाँ भी cot है और यहाँ भी cot है, इसका मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये कट जाएगा ऐसे ही, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू कितना हो गया, a माइनस 18 डिग्री। cot से cot कैंसिल है,
90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू बी a और माइनस कितना है 18 डिग्री। इसको उधर ले जाएंगे हम लोग LHS से RHS में, तो ये 2a प्लस में हो जाएगा और ये इधर चला आएगा, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा प्लस। 90 में 18 को जोड़ेंगे तो 108 आएगा, क्यों ये आना चाहिए, ठीक है 8 ठीक है। देखिए इसको इससे अब क्या करेंगे, हम लोगों को a दिखाना है, तो a बराबर क्या करेंगे, मतलब जिस वैल्यू में से जिसको फाइंड करना होता है उसके बगल वाला हमेशा उसके डिनोमिनेटर में पहुंच जाता है, मतलब उसके हर में चला जाता है। जैसे 108 बटे हम लोग क्या ले सकते हैं 3 से इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे a बराबर ऐसे लिख दें 108 डिग्री और अपान 3। हम आगे पीछे लिख सकते हैं बराबर में, चाहे इधर वाला चाहे उसके बराबर इधर वाला इसके बराबर, मतलब बराबर का मतलब बराबर। 3 3 जो आपका कितना हो गया 9, 1 कैरी यहाँ चला जाएगा तो 18 होगा, 3 6 जा 18, यानी a की वैल्यू जो आई वो 36 डिग्री आ गई, यानी a की जो वैल्यू है वो 36 डिग्री। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा सॉल्व हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए कि tan 2a इक्वल टू इतना लिखा गया था, tan 2a के प्लेस पर हम लोग काट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, ये इसके इक्वल हो गया, काट से काट कैंसिल हो गया, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। 18 डिग्री को हम लोग इधर ले आए, a को उधर ले गए तो a प्लस कितना हो गया tan 2a। tan 2a में से 2a में अगर a को जोड़ दिया तो 3a और 90 में 18 को जोड़ दिया तो 108 डिग्री और 108 डिग्री को हम लोग 3 से डिवाइड कर दिए तो 3 से कैंसिल किया तो 36 डिग्री आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर तीसरा वाला भी आपका क्लियर हुआ होगा। और हम आगे अगला देखते हैं। देखिए आगे इसी टाइप का एक अगला और क्वेश्चन है, कह रहा यदि tan a बराबर काट b है, जिनके पास बुक नहीं है वो बुक को खरीद लें और रफ और बुक आपके साथ होना चाहिए। प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सेल्फ से भी सॉल्व करिए। इसके बाद में हम लोग इसका जो प्रैक्टिस सीट है उसको भी प्रोवाइड कराएंगे और आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है, कहता इफ यानी यदि tan a इक्वल टू b कितना हो tan b, यदि tan a बराबर tan b तो सिद्ध करिए, तो सिद्ध कीजिए क्या करना है सिद्ध में, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री गिवन है, माने दिया गया है, ऐसे लिखिए दिया गया है, क्या दिया गया है कि tan a इक्वल टू बी tan b है, tan a इक्वल टू बी tan b आपको दिया गया है। अब हम लोग जानते हैं कि tan a और tan b दोनों साइड में है, सॉरी दोनों होगा तो कैसे लगेगा, यहाँ देखिए यहाँ काट है, फिर से देखिए यदि tan a बराबर काट b तो सिद्ध करिए a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो आपको यहाँ पता चल गया कि दिया है, ऐसे लिखिए दिया है, क्या है गिवन दैट tan a इक्वल टू बी tan b, ये लिखा था, इसको काट करिए काट भी, ये आपको दिया गया। अब हम लोगों को ये करना है सिमिलर, चाहे तो आप tan में इसको कन्वर्ट कर लीजिए और या इसको काट में कर लीजिए, दोनों बातें बराबर हो जाएंगी। इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं काट 90 माइनस a, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि काट 90 माइनस थीटा को हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं, अर्थात ये हो कितना गया काट b। देखिए दोनों साइड में काट है, काट से काट कैंसिल हो गया, अर्थात 90 डिग्री माइनस a और बराबर कितना b। इसको जब हम लोग उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री और b था ही, ये उधर चला जाएगा तो a हो जाएगा। इसी को OR हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यही चीज़ हमको क्या करनी थी, प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया।
हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख देंगे इति सिद्धम। क्या लिखेंगे? लिख देना है, आप कहो कि हम जान नहीं पाए। इति सिद्धम संस्कृत वर्ड नहीं। देखिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपने 4 भी सॉल्व कर लिया। आगे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको इरेज कर दें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इफ tan sec 4a इज इक्वल टू बी cosec a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करिए। क्वेश्चन वही है, जैसे उसको सॉल्व किए थे वैसे भी करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किताब लेकर के आप क्वेश्चन को चेक करा करिए, जिससे बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, हम जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। कहता है यदि sec 4a इज इक्वल टू बी cosec हो, लिख देते हैं, सवाल है यदि sec 4a इज इक्वल टू बी कितना है, cosec a माइनस 20 डिग्री है, a माइनस 20 डिग्री है। इसको हटाइए, यही सॉल्व कर देते हैं। यहाँ लिखा है 20 डिग्री और कितना है cosec a माइनस 20 डिग्री है, तो सिद्ध करके a का मान ज्ञात करना। ध्यान दीजिए, हमने आपको पहले भी बताया था कि sec 90 माइनस थीटा को हम लोग cosec थीटा लिखते हैं, लेकिन cosec 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, sec थीटा। इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पर लिखा है sec 4a इज इक्वल टू बी cosec a माइनस 20 डिग्री। अब sec 4a के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, cosec और कितना 90 माइनस 4a और बराबर कितना है cosec a माइनस 20 डिग्री। यही चीज है, इधर से थोड़ा लिख दें। अब ये दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब ये इसके बराबर होगा, तो 90 डिग्री माइनस 4a और बराबर हो गया आपका a माइनस डिग्री। बातें समझ में आ रही हैं? देखिए, ये हो गया 90 और यहाँ कितना हो गया 20। चलिए इस चीज को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे देखिए। हमने आपसे कहा कि यहाँ कितना लिखा है 90 डिग्री और यहाँ कितना है 20 डिग्री। इसको इधर ले आए 90 डिग्री और ये इधर आया तो 20 डिग्री, इसको टू भी a है ही, इसको उधर पहुँचा दिए तो प्लस कितना हो गया 4a। 90 में 20 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 110 डिग्री और 4 में 5 को a को जोड़ेंगे तो 5a आ जाएगा, यानी a बराबर आपका हो गया 110 और बटे कितना 5। OR A इक्वल टू भी 110 बटे कितना लिख सकते हैं 5। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 5 दूना 10, यानी एक यहाँ चला गया तो यहाँ हो जाएगा कितना 5 दूना 10, ऐसे कहिए, यानी A की वैल्यू कितनी हो गई 22 डिग्री। आपको मिल गया A की वैल्यू कितनी है 22 डिग्री। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका छठा भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर छठा को हम लोग कैसे देखते हैं, इतना आप नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर छठवां देखिए। क्वेश्चन नंबर छठा है कि यदि a प्लस बी, यदि a कामा बी और c त्रिभुज के अंतःकोण हों तो दिखाइए साइन b प्लस शो करना है। बताना है कि त्रिभुज ABC यह आपके यहाँ दिया गया है, इसमें AB और C के अंतःकोण जो हैं वो उनको दिखाना है कि साइन B प्लस C किसके बराबर है। ऐसे कहिए A कामा B और C, यदि AB और C त्रिभुज ABC के अंतःकोण हों, किसके त्रिभुज ABC के ये क्या हैं अंतःकोण। अब देखिए अगर ये अंतःकोण है तो हमको प्रूव करके लाना है कि साइन B प्लस C और बाई कितना हो गया 2,
साइन बी प्लस सी बाई 2 हो गया। और उसके बाद में ये किसके इक्वल है, कॉस ए बाई 2 के, कॉस ए अपान 2। यही आपको प्रूफ करके लाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, ठीक है। ये हमको दिखाना है, प्रूफ करना है, ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन में आप आइए। तो हमने आपसे कहा था कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का माप 180 डिग्री होता है। यानी आप सपोज करिए या मान लीजिए कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। अब हमको यहाँ कितना देखना है, b प्लस सी बाई 2। यानी b प्लस सी को हम लोग रोक लिए और a को उधर भेज दिए, ये हो गया 180 डिग्री और माइनस कितना, a। अब बोथ साइड आपने साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी साइन से किए और यहाँ पर भी आपका साइन हो गया। दोनों साइड में हमने 1/2 से डिवाइड कर दिया, माने यहाँ भी 2 से भाग किए, यहाँ भी 2 से भाग कर दिया। ये हो गया साइन b प्लस सी और बाई 2। यहाँ हो गया साइन 180 डिग्री अपान 2 और माइनस a बाई 2। ये देखिए 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे, अच्छा ये हर में है तो इसके साथ भी डिवाइड में आएगा और इसके साथ भी हो जाएगा। यानी इसी चीज को साइन b प्लस सी और अपान 2 इक्वल टू भी साइन 90 डिग्री और माइनस a डिग्री बाई कितना, 2 लिखा है। इसको फिर कैसे सॉल्व करेंगे, साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा, यानी कॉस a बाई 2 डिग्री। अब देखिए जो प्रूव करना था ये हो गया, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। इसको भी हम लोग लिख देंगे कि इति सिद्धम। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 रहा। इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट और क्वेश्चन है, एक कह रहा है साइन 67 और कॉस 75 को 0 तथा 45 के बीच त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। चलिए किसके किसके बीच, 0 तथा 45 के बीच त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करना है। देखिए इसको कैसे हम लोग व्यक्त करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 और लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। साइन 67 डिग्री है, साइन 67 डिग्री और प्लस कॉस 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री किसके किसके बीच दिखाना है, 0 और 45 डिग्री के बीच दिखाना है। अब ये बताना है इनके बीच त्रिकोणमितीय अनुपात में कैसे व्यक्त किए जाएंगे, ध्यान दीजिए। अगर 67 डिग्री लाना है तो साइन 90 में से कितना घटाना है, 23 डिग्री। अगर 23 डिग्री को घटा देंगे तो हमारा साइन 67 आ जाएगा। उसके बाद 75 की बात आती है तो 75 में से हम लोग क्या करेंगे, कॉस तो होता क्या है इसमें 90 डिग्री में से 23 डिग्री को निकालेंगे तो कितना आएगा, 67 डिग्री। और उसके बाद में आगे अगला है प्लस कॉस 90 डिग्री में से अगर 15 डिग्री को निकाल देंगे तो आपको मिलेगा 75 डिग्री। त्रिकोणमितीय अनुपातों में पूछा है, इस नाते 90 में से और बिलो भी है तो और कहाँ से, 0 से और 45 डिग्री के बीच में आपको रिप्रेजेंटेट करना है। तो इस नाते इसको इसी में से हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए साइन 90 माइनस थीटा को अगर लिखेंगे तो हम लोग कॉस 23 डिग्री लिख सकते हैं और प्लस इसको अगर बदलेंगे तो हम लोग साइन 15 डिग्री लिख सकते हैं। अच्छा फार्मूला आप जानते हैं, ये आपका सिस्टमेटिक क्वेश्चन का आंसर हुआ। कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, और देखिए फार्मूला याद रहता है तो क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाता है। चलिए
आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर से मिलेंगे। लेकिन एक बात और लास्ट में, हम उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो समझ में आने का मतलब कि एकदम कायदे से आपको प्रैक्टिस जम के करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका पेपर आपके निश्चित समय अंतराल पर ही होने वाला है। इस नाते ख्याल रहे, चीज़ें जहाँ ना समझ में आए किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप पूछ सकते हैं। जैसे आपका हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ, उसके बाद एसएसटी वगैरह हो गया। आप तैयारी बरकरार क्लास 10th वाले बनाए रहें, और जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है वो स्कूल पे अपने संपर्क करके उसको कंफर्म करें, क्योंकि सिलेक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो स्पीड और प्लस इक्विवेलेंसी इज इक्वल टू ही सिलेक्शन होता है। तो बोर्ड एग्जाम में नंबर पाना भी एक प्रकार से आपका सिलेक्शन के समान ही है। इस नाते हम उम्मीद करेंगे आप प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे और पूछने का भी प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।